हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैंने सारा काम कर लिया। काम करने के बाद मैं आ गई नहाने के बाद पूरी फ्री होके मैं आ गई पूजा करने। तो मैं मॉर्निंग में पूजा कर लेती हूँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ तो हमारे लिए यही फायदा होता है कि हम अपने सारे काम टाइम से कर लेते हैं खत्म। और थोड़े से भी लेट हो जाओ तो बहुत ज़्यादा दिन में पता भी नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो इसकी वजह से टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। और तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जाग जाऊँ, और जल्दी जागने पे मेरे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और पूजा-पाठ भी हो जाता है। तो मन को सुबह की पूजा ना मन को इतना ज़्यादा सुकून देती है कि अपनी पूजा करने के बाद और काम स्टार्ट करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह से सारे काम टाइम से चलते रहते हैं ना तो खुद को भी स्ट्रेस फ्री रह पाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि ये काम भी छूट गया। और सुबह अगर कामों में लग जाओ फिर का धीरे-धीरे टाइम निकलता जाता है, पता भी नहीं चलता है दिन का कि कब टाइम निकल गया। और जब छोटे बच्चे हों तो और ज़्यादा, क्योंकि मुझे रिशु को लेने भी जाना होता है। तो इसकी वजह से फिर टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और यहाँ मैंने कर ली पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं रख देती हूँ चाय बनने। और चाय बनने रख दूंगी तो मैं सुबह जल्दी उठने में मेरा यही फायदा रहता है कि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। और तो साथ में चाय पी लो, आराम-आराम से काम कर लो, तो ये चीज़ें होती हैं, बिना स्ट्रेस के सारे काम हो जाते हैं। और जब लेट उठ जाओ तो ढंग से चाय भी नहीं पीने को मिलता है टाइम, क्योंकि ये लगता है कि भाग-दौड़ में चाय पीते हैं। तो इस तरह से होता है, थोड़ा जल्दी उठने पे यही चीज़ें हम लोगों के लिए ज़्यादा सही रहती हैं। और फिर जब सारे काम टाइम से हो जाते हैं, फिर अपना दिन में कुछ भी करते रहो, अपने लिए फुल टाइम होता है। तो मैंने अभी चाय बनने रख दी और चाय में अदरक ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। उसके बाद मैं ले आई आलू, और आलू मैं छील के आज बनाऊँगी पकौड़े। और सर्दी के मौसम आते ही ना पकौड़े, ऑयली चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं पकौड़ी बना लेती हूँ, रिशु के लिए मैं रख दूँगी लंच बॉक्स में, तो इसके लिए मैं बना लेती हूँ। मैंने चलो साथ में इसको भी रख दूँगी, और चाय के साथ सुबह-सुबह पकौड़ी हो भी जाएँगी कि ब्रेकफ़ास्ट भी हो जाएगा। तो मैंने अभी मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है क्योंकि मैं ऑयल में ही बना रही हूँ। वैसे तो मुझे रिफाइंड ऑयल में अच्छी लगती है, लेकिन अभी मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रिफाइंड बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हेल्थ के लिए। तो मैं इसी में बनाऊँगी। तो जब तक ऑयल गरम होगा इतनी देर में मैंने मिर्च भी कट करके रख ली, क्योंकि मिर्च की भी मुझे बनानी है। और इनको कट करने के बाद इसमें नमक डाल दो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं पकौड़ी। और अभी मैं मिक्स कर लेती हूँ अपना बेसन का घोल बनाऊँगी। तो मैंने इसमें हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, जीरा, काला नमक, ये सारे मसाले मैं अमचूर पाउडर सभी मसाले मैं ऐड कर लेती हूँ इससे। उसके बाद फिर मैं अभी रिशु के लिए मैं बनाऊँगी, क्योंकि तो मैंने हल्के-हल्के मसाले डाले, ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं और फिर वो खाते भी नहीं हैं, छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ हल्के से मसाले डाले, और अभी रिशु के लिए मैं आलू की पकौड़ी बना दूँगी, तो इसे भी मैं रख दूँगी और खा भी लेगा। तो इस तरह से मैं अभी बना लेती हूँ। मैं मिर्च की बाद में बनाऊँगी, तो अभी आलू की बना देती हूँ। तो मैं अभी आलू की बना के और रिशु के लंच बॉक्स में रख दूँगी। तो मैं अभी बना रही हूँ पकौड़ी, लेकिन मैंने उसको बोल दिया फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना इस चीज़ को तो फ्रेंच फ्राइज़ के नाम से तो बहुत जल्दी खाते हैं। और इसको अगर मैं पकौड़ी बोल दूँ कि मैं पकौड़ी बना रही हूँ, तो ये बहुत जल्दी मना कर देता है कि मुझे नहीं खानी है। तो इसको बिल्कुल नहीं पसंद है। पहले ये खा लेता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना इसने बिल्कुल इसे अच्छी नहीं लगती हैं, मना कर देता है। पकौड़े नहीं खाऊँगा। तो अभी मैं अपनी ननद के यहाँ, दीदी के यहाँ गई, तो इसने वहाँ इस तरह से उन्होंने कट करके आलू पकौड़ी बनाई, तो ये बहुत मज़ा अच्छे से खा रहा था। तो मुझे लगा कि ये बच्चे नाम से नहीं खाते हैं, अगर इनको शेप अलग-अलग बना के दे दो, तो ये बहुत अच्छे से खा लेते हैं उसी चीज़ को। तो मैंने यही चीज़ें सोचा, मैंने ही चलो इसको फ्रेंच फ्राइज़ ही बताते हैं कि हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ अभी रिशु को दे रही हूँ मैं धोखा,
और मैं इसके लिए बना देती हूँ पकौड़े और ये बहुत अच्छे से खा लेता है। तो ये चीज़ें ना बच्चों को कभी-कभी हम लोगों को ही बच्चों से सीखने को मिल जाता है कि बच्चों को थोड़ा इस तरह से खिलाओ कि बच्चे उस नाम से नहीं खाएँ, दूसरे नाम से खाते हैं। तो मैंने पकड़ ली, मैंने ये इसको इस तरह से खिला सकते हैं कोई भी चीज़ और चेंज करके दे सकते हैं, तो बच्चों को क्या पता है कि किसका कौन-सा टेस्ट होता है। तो मैं इसके लिए फिर इसी तरह से बना दी और बहुत ज़्यादा खुश होके लंच बॉक्स में ले गया, "अच्छा मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ हैं" करके। तो बच्चे होते हैं तो बच्चों को टेस्ट से मतलब नहीं होता है, बच्चों को बस शेप होती है कि हाँ, इस चीज़ में ये चीज़ बनती है। तो यहाँ मैंने अभी मिर्च की डाल दी पकौड़ी और मिर्च की पकौड़ी ना मेरी बहुत ज़्यादा लंबी मिर्च हो रही थी, तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी पकौड़ी बन गई हैं। और वैसे तो मैं छोटी-छोटी लाती हूँ, लेकिन हस्बैंड लेके आए थे तो ये इन लोगों को नहीं समझ आता है कि हाँ, इससे बन पाएँगे या नहीं बन पाएँगे, तो फिर मैंने बना दी, मन हो रहा था कि खाने का हस्बैंड का। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ, थोड़ा-सा मुश्किल होगा क्योंकि जब बड़ी ज़्यादा मिर्च होती है ना, तो पकौड़ी डालने में आती नहीं है। फिर उसके बाद मैंने चाय कर ली कप में, तो हस्बैंड को अभी मैं दे दूँगी। तो हस्बैंड आ गए थे रिशु को छोड़ के स्कूल, फिर मैं निकाल लूँगी पकौड़ी, तो अभी मैं दे दूँगी, मैं बाद में खाऊँगी क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा ये लगता है कि हाँ, चलो अपने-अपने टाइम पे सभी लोग चले जाएँ, तो मैं अभी रख देती हूँ। और यहाँ मेरी सिक्के हो गई हैं तैयार, तो मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ। तो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो पकौड़ी, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं यहाँ फिर दोबारा से को डालने लगी आके, मैं दे दिया हस्बैंड को फिर उसके बाद मैं दोबारा भी डाल देती हूँ। तो अभी मेरा ब्रेकफ़ास्ट यही हो गया था, लंच भी क्योंकि बार-बार मैं बाद में बनाऊँगी तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ज़्यादा भूख नहीं है, पकौड़ी बना दो बस यही खा के मैं चला जाऊँगा। तो मैंने भी खा ली पकौड़ी, उसके बाद मैं आ गई बालकनी में तो सुबह मॉर्निंग में मैंने कपड़े धुलने लगा दिए थे साथ-साथ में ही और तो इस तरह से लगा दो ना तो कपड़े भी धुल जाते हैं और फिर टाइम पे पड़ भी जाते हैं और अभी धूप मेरे यहाँ नहीं आती है तो धीरे-धीरे पूरा दिन में सूख जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ डाल देती हूँ कपड़ों को और मैंने यहाँ डाल दिए तो ये मशीन से धुल गए और अभी कुछ हाथ से भी धुलने वाले कपड़े रखे हुए थे और यहाँ मैटी रखी थी फ्रिज की तो मैं इनको भी धुल देती हूँ और इनको धुलने के बाद फिर मैं फ्रिज में रख डाल दूँगी। वैसे तो मैं इनकी डबल 3 जोड़ी मेरे पास मैटे हैं लेकिन मैं इनको ना अभी ये कटी हुई हैं तो इनको मुझे बिछाने में आसानी रहती है और एक और इन्हीं के साथ डबल 6 पीस आए थे मैटी के तो वो मैं उन्हें कट करना है, तो वो अभी कट नहीं हुई हैं और सेम कलर है, डिज़ाइन तो एक ही होता है, तो प्लेन ही है और सेम कलर हैं, तो अभी वो मैंने कट नहीं की, तो मैं इन्हीं को धुल के और डाल देती हूँ वापस से फ्रिज में। तो अभी मैं इनको बाहर रख देती हूँ बालकनी में, तो ये अच्छे से सूख जाएँगी। उसके बाद मैं आ गई अंदर, तो यहाँ मैंने बिछा रखी थी कारपेट तो इसको भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ और सुबह के टाइम मैं इसको बिछा देती हूँ क्योंकि पैर वगैरह रीशु को तैयार भी करते हैं और फिर यहीं ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी कर लेते हैं तो ये पैर नहीं ठंडाते हैं तो अभी ठंडा मौसम होने लगा तो इस तरह कारपेट वगैरह बिछाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ उसके बाद बेड मेरा फैला हुआ पड़ा था, वैसे झाड़ू-पोछा पूरा हो गया और मैं पूरी फ्री भी हो गई थी, बस बेड रह जाता है क्योंकि रिशु सोता है तो उसी में बेड रह जाता है, तो मैं बेड इतने टाइम करती हूँ साफ़। तो मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद मैं बेडशीट भी झाड़ दूँगी। और झाड़ने के बाद मैं इसको वापस से बिछा दूँगी और बिछा दिया इसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ पिलो और बेडशीट झाड़ के सही कर दूँ तो ऐसा लगता है आधी सफाई हो गई फिर मेरा किचन फैला हुआ था तो मैं इसको भी करने आ गई क्योंकि मैं कपड़े पहले डालने चली गई थी क्योंकि कपड़े रह जाएँ तो वो सूखने में थोड़ा टाइम लगाते हैं 2 दिन लग जाते हैं तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ। और किचन में बाद में ही करती हूँ क्योंकि किचन लास्ट में रह जाती है तो वो अच्छे से कर लेती हूँ और फिर कोई ज़्यादा जल्दी नहीं होती है। फिर मैंने किचन पूरा कर लिया, उसके बाद मैं कपड़े यहाँ जो हाथ से धुलने वाले हैं कपड़े वो मैं करने लगी आके। अभी मैंने बर्तन नहीं धुले थे तो मैं कपड़े धुल लूँगी उसके बाद ही मैं बर्तन धुलूँगी और किचन मैंने साफ़ कर दी।
तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।